अंग्रेजों के आक्रमण और शासन से पहले भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और विकसित देशों में गिना जाता था। विशेष रूप से मुगल एम्पायर के समय भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली था। एक, भारत की आर्थिक स्थिति। भारत विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। सूती कपड़ा, रेशम, मसाले, नील, इस्पात और हस्तशिल्प की विदेशों में भारी मांग थी। भारत का कपड़ा उद्योग इतना प्रसिद्ध था कि यूरोप के व्यापारी भारतीय वस्त्र खरीदने के लिए समुद्री रास्तों से भारत आते थे। शोधों के अनुसार मुगल काल में भारत अपेक्षाकृत समृद्ध अर्थव्यवस्था था और जीवन स्तर कई क्षेत्रों में अच्छा था। दो, कृषि व्यवस्था। अधिकांश लोग खेती करते थे। गेहूं, चावल, बाजरा, दालें, गन्ना और कपास की खेती होती थी। गांव आत्मनिर्भर थे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं गांव में ही बन जाती थीं। तीन, शिक्षा और ज्ञान। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला जैसी महान शिक्षा परंपराओं की विरासत भारत में मौजूद थी। गुरुकुल, मदरसे और पाठशालाएं शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और दर्शन में भारत अग्रणी था। चार, व्यापार और बंदरगाह। भारत का व्यापार चाइना, पर्सिया, अरेबिया और यूरोपीय देशों से होता था। सूरत, मसुलीपट्टनम और कालीकट जैसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। पांच, समाज और संस्कृति। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ विकसित हो रही थीं। संगीत, नृत्य, साहित्य और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। भव्य किले, मंदिर और महल बनाए गए। छह, अंग्रेजों के आने के बाद क्या बदला। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार के लिए आई। धीरे धीरे उसने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। कच्चा माल सस्ते में बाहर भेजा गया और तैयार माल भारत में बेचा गया। 19वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों के पतन, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं। संक्षेप में, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख शक्तियों में से एक था। इसी समृद्धि के कारण भारत को अक्सर सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि उस समय भी गरीबी, युद्ध और सामाजिक समस्याएं मौजूद थीं, लेकिन भारत विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता था।